इतिहास युद्ध, राजा और किलाओं से भरा पड़ा है। कहानी किले की हो या राजा के युद्ध में पराक्रमी होने की, यही तो भारत की आन बान और शान है। भारत में कुछ किले तो ऐसे भी हैं जो बहुत रहस्यमयी हैं, जिनके बारे में जानने का मन सबका करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो भोपाल में स्थित है, जिसका नाम रायसेन किला है। इसे सन 1200 ईस्वी में बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसके बारे में एक हैरान कर देने वाली बात है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद ही अपनी पत्नी का सिर काट दिया था। प्राचीन वास्तुकला से बना ये किला कई शताब्दियों के बीतने के बाद आज भी शान से खड़ा है। ये किला बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारों से घिरा हुआ है, जिनमें 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। इस किले में कई राजाओं ने शासन किया, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी थे। कहा जाता है कि इस किले को जीतने में शेरशाह सूरी के पसीने छूट गए थे। इतिहासकारों के मुताबिक 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी सूरी इस किले को जीत नहीं पाया था। फिर 1543 ईस्वी में सूरी ने तांबे के सिक्कों को पिघलाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी वजह से उसे किले पर जीत हासिल हो पाई। लेकिन कहा जाता है कि सूरी को यह जीत धोखे से मिली थी। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल शासन कर रहे थे। जैसे ही उनको अपने साथ सूरी के धोखे का पता चला तो उन्होंने अपनी रानी रत्नावली को दुश्मनों से बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। वैसे इस किले से जुड़ी एक और भी रहस्यमयी कहानी है। कभी राजा राजसेन यहाँ के राजा थे। उनके पास पारस पत्थर था, जिससे लोहे को भी सोना बनाया जा सकता था। इस पत्थर के लिए कई युद्ध हुए। जब राजा राजसेन युद्ध हार गए, तब पारस पत्थर को किले के ही तालाब में फेंक दिया था। कहा जाता है कि कई राजाओं ने किले की खुदवाई करवाकर पत्थर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इतना ही नहीं, कुछ आम लोग भी पत्थर की तलाश में तांत्रिक को लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिलता है। कहा तो यह भी जाता है कि जो भी पारस पत्थर को ढूंढने वहां आता है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, क्योंकि पत्थर की रक्षा एक जिन करता है। हालांकि भारतीय पुरातत्विक विभाग की ओर से कोई भी पुष्टि नहीं की गई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और स्टोरी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे आर लाइव के साथ। धन्यवाद।